उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में ऊषा मेहता मार्ग पर एक घातक घटना घटी। 22 जून 2026 को दोपहर लगभग 2:30 बजे एक 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। लोग घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। इस आग में 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। पीड़ितों में से अधिकांश 20 से 24 वर्ष की आयु के युवा थे। उनमें से कई छात्र थे और इमारत के अंदर के एक एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर के कर्मचारी थे। खबरों के मुताबिक आग इमारत के भूतल पर स्थित एक पालतू जानवरों की दुकान और क्लिनिक में लगी थी। इमारत में तेजी से घना धुआं फैल गया और फिर वह आग की लपटों में बदल गया। ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों, बालकनियों और छतों से कूद गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। फायर ब्रिगेड टीम्स, पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बचाव दल ने अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए घंटों तक काम किया। उन्होंने आपातकालीन निकास मार्ग बनाने के लिए दीवार में एक छेद भी कर दिया। 24 गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। 15 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बचाव अभियान की निगरानी की। लेकिन आग कैसे लगी? जांच में इसका कारण पता चला। उन्होंने पाया कि इमारत को मूल रूप से केवल एक आवासीय मकान के रूप में ही मंजूरी दी गई थी। इस इमारत की भूतल और पहली मंजिल पर एक पालतू जानवरों की दुकान और एक पालतू जानवरों का क्लिनिक स्थित था। फिर एक वीडियो गेमिंग जोन था। दूसरी मंजिल पर एक 3D एनिमेशन और ट्रेनिंग सेंटर था। तीसरी मंजिल पर एक आईटी नेटवर्किंग कार्यालय था। दिल दहला देने वाला। अधिकारियों ने बताया कि इमारत को 2014 में व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पहला, वहां कोई आपातकालीन निकास द्वार नहीं था। दूसरा, भागने का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं था। तीसरा, उचित अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित नहीं किए गए थे। चौथा, इमारत में निकासी की व्यवस्था नहीं थी। अधिकारियों ने प्रवेश प्रणाली में एक बड़ी खामी का भी पता लगाया, क्योंकि कार्यालय फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम का उपयोग करता था। जब आग लगी तो ऑटोमेटिक लॉक जाम हो गया, जिससे लोग अंदर फंस गए। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर पीड़ितों की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई थी। आग लगने के सटीक कारण की अभी जांच चल रही है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रामकृष्ण उपाध्याय भवन परिसर के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों में से एक। वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला भवन के मालिकों में से एक। वह संपत्ति जिसे आवासीय में व्यवसायी उपयोग में परिवर्तित किया गया था। तुषार कृष्ण जायसवाल जो भवन में होने वाली गतिविधियों के संचालन और प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। सुरेश कुमार साहू एनिमेशन और 3D ट्रेनिंग सेंटर के संचालक। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 सरकारी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। आप उनके नाम और डेजिग्नेशन यहाँ देख सकते हैं। यह प्लॉट मूल रूप से 1980 में लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया गया था। इस संपत्ति का स्वामित्व कई बार बदला गया और अंततः इसे 2013 में वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला ने खरीद लिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अगस्त 2014 में संपत्ति को नए मालिकों को हस्तांतरित कर दिया था। एक आवासीय भवन निर्माण योजना को 20 अगस्त 2014 को मंजूरी दे गई थी। 2016 में अधिकारियों ने कथित
अनऑफिशियल निर्माण को लेकर कार्यवाही शुरू की और यहां तक कि विध्वंस का आदेश भी दिया था। हालांकि बाद में मालिकों द्वारा यह तर्क दिए जाने के बाद आदेश वापस ले लिया गया कि निर्माण स्वीकृत योजना के अनुसार किया गया था। यह मंजूरी केवल आवासीय भवन के लिए ही दी गई थी, लेकिन बाद में इमारत का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा था। आइए मैं आपको पीड़ितों के परिवार द्वारा साझा की गई कहानियों के बारे में बताती हूँ। 27 वर्षीय नीलेश कुमार और 30 वर्षीय अनामिका सामंत रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात इमारत के अंदर स्थित एनिमेशन सेंटर में काम करते समय हुई थी। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों परिवार उनकी शादी के लिए तैयार हो गए थे। शादी की तैयारियों के बजाय उनके परिवार अब उनकी मृत्यु का शोक मना रहे हैं। अनामिका की 27 वर्षीय चचेरी बहन सोमल्या, जो उसी केंद्र में काम करती थी, की भी उसी आग में मौत हो गई। परिवार सदमे में था और शोक में डूबा हुआ था। 23 वर्षीय सुखमणि सिंह ने अपने पिता को हताशा से फोन किया और कहा, पापा आग लगी है, कृपया मुझे बचा लीजिए। दुर्भाग्यवश समय पर मदद नहीं पहुंच सकी और आग में उनकी जान चली गई। पालतू जानवरों की दुकान और क्लिनिक के अंदर फंसे कई जानवर आग में जलकर मर गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर के 2 युवा एनिमेशन कलाकार भी पीड़ितों में शामिल थे। 28 वर्षीय संयम विज और 25 वर्षीय सूरज भान सिंह दोनों उसी इमारत में स्थित एनिमेशन स्टूडियो में काम करते थे और घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ने अपनी जान गंवा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस और आगरा की यात्राओं सहित अपने अधिकांश निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए। राज्य सरकार ने घोषणा की, मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायल पीड़ितों के लिए 50,000 की सहायता राशि। सभी घायल व्यक्तियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के परिवार के लिए एक्स ग्रेशिया की घोषणा की। इस त्रासदी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत भर में अग्नि सुरक्षा के बारे में और कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। निरीक्षण के बाद कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 22 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। भवन और अग्नि सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन के लिए अधिकारियों ने कहा कि यह कार्यवाही भविष्य में ऐसी ही त्रासदी को रोकने के लिए की गई थी।